पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मुझे पूरा यकीन है वीर, तुम दादाजी और महामहिम मुत्तान को जल्द ही वापस ले आओगे। ये परम चाहे जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, तुम्हारे पास तो सबसे बड़ी पावर है, अच्छाई की पावर। और ये बात चाहे जितनी भी फिल्मी क्यों ना हो, पर सच है, अच्छाई हमेशा जीतती है। मेरे पास परम की तरह दिमाग पढ़ने की चालाकी तो नहीं है, लेकिन बालवीर की समझदारी है। अब इसी समझदारी से मैं पता लगाऊंगा परम का सच। भगवान वीर का साथ देना ताकि वो अपने मिशन में कामयाब हो सके। अब मैं अपनी ध्वनि तरंगों से परम को ढूंढूंगा, जिससे वो बच नहीं पाएगा। ये बालवीर तो एक के बाद एक नए तरीकों से मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। दिमाग की इतनी शक्ति और सिद्धि कि अपनी आवाज की तरंगे मुझ तक पहुंचा दी। माना तुम तेज हो, लेकिन मैंने 49 बालवीरों को ऐसे ही नहीं मारा है। इतना भी आसान नहीं है परम को हरा पाना। बहुत चालाक हो परम, अपने कवच से भटका दिया मेरी तरंगों को। जब दुश्मन बराबरी का हो तो खेल का मजा ही कुछ और होता है। वो बात अलग है कि तुम मेरी बराबरी कभी कर नहीं सकते बालवीर, पर तुम कोशिश करते हो, मुझे इसी बात का मजा आता है। बालवीर के दादाजी नहीं रहे। पता नहीं मेरे दोस्त पर क्या बीत रही होगी। पता नहीं सबकी रक्षा करने वाले बालवीर को ही क्यों सारे दुख झेलने पड़ते हैं। आमिर, हमें ये सुनकर इतना दर्द हो रहा है। बालवीर का क्या हाल होगा?
अगर मेरे हाथ में होता तो सारे दुख दर्द बालवीर के मैं अपने ऊपर ले लेती। आमिर, तिलक, तुम्हारे जैसे सच्चे और अच्छे दोस्त बालवीर को मिले हैं, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये अरे यार, ये तो मैं ही हूँ। क्या हुआ बरदौल, अरे, ठीक हो? हाँ ठीक ही हूँ, और क्या। परसों वापस थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाओ, अभी कोई नहीं आएगा। मैं बालवीर रिलैक्स कैसे हो सकता हूँ? नहीं, तुम समझो, मैं पूरी रात ऐसे दादाजी बन के बैठा रहा मैं, लेकिन मैं बहुत टेंशन में था और उस टेंशन में अपने सर पे हाथ घुमा रहा था, तो पता चला कि जहाँ पे बाल होना चाहिए तो वहाँ पे कुछ नहीं था, सपाट था। मैं टेंशन में मेरी पूरी रात ना मेरी आंखें ऐसी खुली रही थी, नींद आ रही थी, झपकी मार रहा था, लेकिन झपकी नहीं मार पा रहा था। एक आंख बंद कर रहा था, दूसरी आंख खुल रहा था। एक बरदौल शांत हो जाओ, मैं समझता हूँ। अलवीर, अगर तुम मुझे समझते ना तो तुम मुझे ऐसे फंसाते नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कुछ वक्त के लिए दादाजी बन जाता हूँ, यहाँ पे रह जाता हूँ, तुम दादाजी को शाश्वत लोग लेके जाओ। नहीं ले जा सकता। दरअसल ये देखो, मैंने इनकी मेमोरी रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ एक चिप लगाई है। दादाजी को जरूर याद होगा कि परम कहाँ पर है, और वो बात हमें पता चले, इसलिए मैंने मेमोरी चिप इनके सर पर लगाई है। अच्छा, समझा। मतलब इससे परम की लोकेशन का पता चल सकता है? हाँ। अरे वाह। और ये सारी चीजें धरती लोक पर हुई थी, और इसीलिए जब तक ये प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती, मैं दादाजी को धरती लोक से दूर नहीं ले जा सकता। समझा। लेकिन बालवीर, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं चलो दादाजी बन के यहाँ पे रह लूंगा, लेकिन तुम तो बालवीर हो ना, जो तुम हो, तो तुम अपने परिवार को इस बात के लिए तसल्ली दिला सकते हो ना कि दादाजी मर गए हैं। मतलब वापस तुम जिंदा कर दोगे तो तुम बालवीर हो, तो तुम्हारी बात मान लेंगे ना। तुम प्लीज इस बार मेरी बात मान लो। नहीं बरदौल, मैं उन्हें सच नहीं बता सकता, वरना बहुत बुरा हो सकता है। मैंने उन्हें परम से बचने के लिए ये जो कैब दी है, ये तभी काम करेगी जब वो लोग पॉजिटिवली सोचेंगे और नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। अगर मैंने उन्हें सच बता दिया तो लोग नर्वस हो जाएंगे, नेगेटिव सोचने लगेंगे, फिर कैब होते हुए भी परम उनके दिमाग पर आसानी से कंट्रोल कर पाएगा।